नमस्कार विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सूरदास, भक्ति काल के प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि। और आज इस अध्याय से हम एक नया प्रसंग द्वारका चरित का अध्ययन करेंगे। द्वारिका चरित प्रसंग में सिर्फ एक पद लिया गया है और इसी प्रसंग और इस पद के साथ ये अध्याय समाप्त भी हो जाएगा। यानी आज हम इस अध्याय का अंतिम पद और 21वां पद है उसका अध्ययन करेंगे। राधा माधव भेंट भई। राधा और माधव की भेंट, उनके मिलन का वर्णन इस पद में है। राधा माधव भेंट भई। राधा माधव माधव राधा, कीट भृंग गति वेजू गई। माधव राधा के रंग रांचे, राधा माधव रंग रही। माधव राधा प्रीति निरंतर, रचना करी सो कही न गई। विहसी कयो हम तुम नहीं अंतर, यह कही के उन ब्रज पठई। सूरदास प्रभु राधा माधव, ब्रज विहार नित नई नई। यह जो पद हैं कवि सूरदास द्वारा रचित हैं। सूरदास अध्याय का अंतिम पद द्वारिका चरित शीर्षक प्रसंग से उद्धृत है। इस पद में सूरदास ने राधा और माधव यानी कृष्ण की भेंट, उनके मिलन का वर्णन किया है और उनका मिलन किस प्रकार का है। दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, एकाकार भाव का यहाँ वर्णन किया है सूरदास ने। तो कवि सूरदास वर्णन करते हुए कह रहे हैं, राधा माधव भेंट भई। राधा और माधव, राधा और कृष्ण का मिलन हुआ, भेंट हुई। राधा माधव माधव राधा, कीट भृंग गति जुवे गई। अब राधा और माधव का की जो भेंट है या दोनों का मिलन जो है वो किस प्रकार का हो गया, दोनों किस प्रकार एक हो गए, एकाकार भाव उनमें किस प्रकार का हो गया है, उसका उदाहरण, उसको एक उदाहरण द्वारा समझाया है कवि ने। भृंग और कीड़े के माध्यम से। कीट यानी कीड़ा, भृंग यानी भृंग। जिस प्रकार भृंग एक कीट को पकड़ लेता है और उसके चक्कर लगा लगा कर उसको अपने जैसा ही कर लेता है, उसी प्रकार से राधा ने माधव को और माधव ने राधा को अपने जैसा बना लिया। एक दूसरे को इतना प्रभावित किया है कि उन्होंने अपने एक दूसरे को अपने जैसा बना लिया है। यानी यहाँ दोनों में एकाकार भाव स्थापित हो गया है। माधव राधा के रंग राचे और राधा माधव रंग रही। यानी माधव कृष्ण राधा के रंग में रंग गए और राधा माधव के रंग में रंग गई। दोनों एक ही हो गए, एक रंग हो गए, प्रेम में एकाकार हो गए। माधव राधा प्रीति निरंतर, रसना, ये रचना नहीं रसना है ना, वाणी, रसना है ना, वाणी करी सो कही न गई। माधव और राधा एक रंग हो गए और उनमें जो प्रेम भाव स्थापित हुआ, उनका प्रेम निरंतर इतना बड़ा कि उसे रचना से, उसे वाणी से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, कही नहीं गई, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनमें इतना प्रेम बढ़ गया कि उनके प्रेम का वर्णन रचना से या वाणी द्वारा संभव नहीं है। वी हंसी यानी हंस करके,
कहो यानी कहा, किसने कहा? कृष्ण ने। कृष्ण ने हंसकर कहा, हम तुम नहीं अंतर, हम में और तुम में अब कोई अंतर नहीं है। ऐसा कृष्ण ने राधा से कहा कि अब हम में और तुम में कोई अंतर नहीं है, दोनों एकाकार हो गए हैं। और यह कही के उन ब्रज पठई, पठई यानी भेज दिया, भेजना। और यह कह कर के कृष्ण ने उसे ब्रज भेज दिया, ब्रज पठई यानी ब्रज भेज दिया। सूरदास प्रभु राधा माधव ब्रज विहार नित नई नई। तो सूरदास कहते हैं कि राधा और माधव, राधा और कृष्ण दोनों ब्रज विहार नित नई नई, ब्रज में विहार करने लगे और नित्य प्रति नई नई क्रीड़ाएं करने लगे। नई नई यानी नए नए प्रकार की क्रीड़ाएं, प्रेम क्रीड़ाएं और ब्रज में विहार वे दोनों करने लगे। तो इस पद में कवि ने राधा और माधव की जो भेंट हुई है, परस्पर मिलन और उनमें जो एकाकार भाव, एक रंग, प्रेम का जो एक रंग उन दोनों में रंग गया है, उसका वर्णन किया है। और उनके प्रेम का जो निरंतर प्रेम बढ़ रहा है उनमें, उसका भावात्मक वर्णन किया है। अनुप्रास अलंकार है और ब्रज भाषा का